नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सनातन एजेंडा की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। एजेंडे के तहत एक फैसले ने क्रिश्चियन समुदाय में हड़कंप मचाकर रख दिया है। हालांकि मामला संवेदनशील है, लिहाजा इस विषय पर ऑन कैमरा बोलने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी वे डिसीजन को लेकर सिर्फ वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। लेकिन मध्य प्रदेश में साफ तौर पर मोहन यादव सरकार सनातन के एजेंडा पर चलती दिख रही है। मुख्यमंत्री पद संभालते ही मोहन यादव ने सबसे पहला जो आदेश साइन किया वो आदेश था धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर जो एक काफी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में विवाद या मांग रही है कि उनकी जो ध्वनि का जो एक फ्लो है या ध्वनि की जो डेसिमल है उस पर कंट्रोल किया जाए। आदेश निकल चुका है, अमल शुरू हो गया है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। निशाने पर कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास तेज है। कुछ जगहों पर छिटपुट विवादों के अलावा आमतौर पर अभी तो कोई ऐसा बड़ा मामला मसला सामने नहीं आया है। खुशी खुशी इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियंत्रण में करने के लिए सभी धर्मों के लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। तीज और त्योहार आते हैं तो धार्मिक स्थलों पर इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जो वॉल्यूम है उसकी खनक सुनाई देती है। तो अभी तो इस पूरे सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। कई सारे ऐसे मसले मामले हुए हैं अभी पिछले सप्ताह भर में जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में तो हैं। और जैसे अभी एक मामला राज्य विधानसभा में चल रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र जारी है, आज उसका अंतिम दिन है। जब ये वीडियो आपके हाथों में हो, संभव हो कि विशेष सत्र समाप्त हो जाए, लेकिन हंगामा 2 दिनों से चल रहा है। विधानसभा में हंगामे की वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक चित्र, पेंटिंग सदन से हटाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, स्वप्न दृष्टा जिन्हें कहा जाता रहा है, उनकी वो पेंटिंग हटाने के बाद मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस इतिहास से छेड़छाड़ खिलवाड़ के आरोप लगाते हुए पेंटिंग वहीं स्थापित करने की मांग कर रही है। विवाद चल रहा है। अब ये जो एक नया मामला, एक नया मसला सामने आया है, ये जो आरएसएस की प्रयोगशाला कहलाता है मालवा क्षेत्र, वहां से निकल कर आया है। 25 दिसंबर पास है। क्रिसमस पर बड़े आयोजन होते हैं और आरएसएस की प्रयोगशाला में शामिल शाहजहांपुर जिले से खबर निकल कर आई है। शाहजहांपुर जिले के शिक्षा अधिकारी एक उनका आदेश निर्देश वो सुर्खियां बटोर रहा है। उस निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया है कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल सांता क्लॉज को नहीं इंटरटेन करेगा, जो ध्वनित हो रहा है उस निर्देश में। निर्देश यही है कि आप क्रिसमस का त्यौहार जरूर मनाइए, लेकिन किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज वाली यूनिफॉर्म में जबरिया बिना पालकों की अनुमति के नहीं बनाया जाएगा। बड़ा दिलचस्प सा
एक ये मामला है, मध्य प्रदेश में ये पहला साल है जिसमें क्रिसमस की जो छुट्टियां 25 से 31 दिसंबर तक का अवकाश स्कूलों में मिला करता था वो ख़त्म कर दिया गया था। ये फैसला शिवराज सरकार में ही हो गया था। जो कैलेंडर वर्ष के आरंभ में जारी होता है उस कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया था कि इस साल से जो अभी बस ये दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी से दिसंबर तक के कैलेंडर की जो छुट्टियां घोषित की जाती हैं शालेय शिक्षा विभाग द्वारा, तो मध्य प्रदेश में जो बरसों बरस से बहुत लंबे वक्त से, ये कह लीजिए कि इसे बड़े दिनों का अवकाश भी कहा जाता था, इसे क्रिसमस की छुट्टियां भी कहा जाती थी, तो ये तो शिवराज सरकार ही ख़त्म कर गई थी। सिर्फ क्रिसमस की एक दिन की छुट्टी इस बार है और बाकी छुट्टियां जो ये मिला करती थी, 7 दिवस की छुट्टियां आमतौर पे होती थी शालेय शिक्षा विभाग में, तो उसकी जगह नए वर्ष में जनवरी माह में 4 दिन की छुट्टियों से कंपनसेट कर दिया गया था। तो वो तो एक अलग मसला विषय था। अभी ताज़ा जो मामला है, ताज़ा मामला ये है कि क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में जो तमाम आयोजन होते हैं, खासकर मिशनरी स्कूल हैं, प्राइवेट बहुत सारे स्कूल हैं जो क्रिसमस को बड़े जोर शोर से मनाते हैं और बच्चे सांता क्लॉज बनकर आते हैं, वो उस पर शाजापुर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकंजा कसा है, हम ऐसा कह सकते हैं, मान सकते हैं। अब वो शिकंजा कसने के बाद मैंने जैसे कहा कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। 4 PM ने प्रयास किया है, जो क्रिश्चियन नेता हैं या जो इस धर्म के गुरु हैं उनसे भी हमने कोशिश की है कि वे अपनी प्रतिक्रिया हमें दें कि इसे लेकर उनका क्या सोचना है, क्या मानना है। प्रयासरत हैं और जो क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं दुखी तो हैं, लेकिन वो अभी अपनी खुलकर कोई राय प्रकट नहीं कर पाए, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद है प्रतिक्रिया आए और आती है तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं शाजापुर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बारे में। तो ये एक नया मसला है, अलग प्रकार से सामने आया है। अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरीके का आदेश पहले कभी शिक्षा विभाग के किसी अफसर ने नहीं निकाला है और जिला शिक्षा अधिकारी से जब हमने प्रतिक्रिया मांगी तो यही निकल कर आई। मीडिया को उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उसमें उन्होंने कहा है कि मंतव्य सिर्फ यही है कि विवाद ना हो। उनका दावा था कि अनेक बार विवाद होते हैं, आप बिना पालक की अनुमति के जब ऐसा कुछ कर देते हैं तो विवाद होते हैं, उनको सुलझाने में बड़ा वक्त लगता है, कठिनाई पैदा होती है, मुश्किलें होती हैं, अनावश्यक पुलिसबाजी, कोर्टबाजी, कचहरी ये सब का रुख करना पड़ता है जो उनका आशय था। तो कुल मिलाकर ये ऐसा मसला, ऐसा विषय है कि जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो एजेंडा सरकार का दिख रहा है, जिसको लेकर बार बार बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने तो 4 PM से कहा है कि सर्वधर्म समभाव की बात बहुत अब बेईमानी सी हो गई है और ख़ासकर ये जो सरकार है इसका एजेंडा ही पृथक है, जो शिक्षा को भी भगवा करना चाहती है। तो वही उसी का एक उदाहरण भूपेंद्र गुप्ता ऐसे बता रहे हैं और वे कह रहे हैं कि कम से कम ये जो एक आज़ादी है इसे तो कम से कम नहीं छीना जाना चाहिए। उधर भाजपा के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि यदि पालकों से पूछकर आयोजन कर लिया जाएगा, सांता क्लॉज अगर उनकी अनुमति है बना दिया जाएगा तो क्या बवाल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसे कांग्रेस अलग चश्मे से क्यों देखती है, या जो बीजेपी पर आरोप जो मढ़ते हैं, लगाते हैं, वो क्यों इस तरीके से सोच रखते हैं। बीजेपी तो सभी को आज़ादी देती है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ सरकार के निर्णयों को तूल देने के लिए कांग्रेस आरोप मढ़ती है, या कुछ लोग जो
जिनकी आदत है बवाल मचाना, वो बवाल मचाते हैं, इस तरीके की बात करें। लेकिन यह मसला फिलहाल मध्य प्रदेश में गरमा रहा है। अभी क्रिसमस में वक्त है, तो ऐसा लगता है कि मामला जोर पकड़ेगा और इस पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।